गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग है कि नामदान लेने के बाद इन बातों पर ध्यान जरूर करना है। साध संगत जी, सतगुरु की कृपा और खुशी हासिल करने के लिए सत्संगियों को कुछ जरूरी बातों पर ध्यान जरूर करना है। अगर आप इन बातों पर ध्यान करोगे तो आपको सतगुरु की कृपा अवश्य होगी। भजन सिमरन का जो ठीक समय होता है वह है सुबह 3 से 6 बजे का। बहुत ही अच्छा समय होता है। 24 घंटों में से 2.5 घंटों पर अपने गुरु का हक होता है, क्योंकि 24 घंटों में से 2.5 घंटे सतगुरु के लिए निकालने ही है। यानी 2.5 घंटे रोजाना भजन सिमरन करना ही है और अपने गुरु के वचनों की, गुरु की आज्ञा की पालना भी करनी है। गुरु की आज्ञा की पालना और उनके वचनों को मानना ही असली भक्ति होती है, क्योंकि हमारे गुरु का पहला उपदेश यही होता है कि भजन सिमरन करना है, जो हमको सतगुरु नामदान के समय हमें कहते हैं, और गुरु की मौज में रहना है। दुनियावी वस्तुओं पर ध्यान नहीं देना है और 24 घंटों भजन सिमरन करने पर सतगुरु हमारा जीवन ही बदल देते हैं। हमारे मन से बुरे विकार भाग जाते हैं और हमारा मन निर्मल और पवित्र हो जाता है, क्योंकि सतगुरु की याद हमेशा हमारे मन में बसी रहती है। इसलिए हो सके तो 24 घंटे भजन सिमरन करना है। गुरुमुखों को हमेशा सात्विक भोजन ही करना चाहिए, जिससे कि उनकी बुद्धि और अंतकर्म शुद्ध रहे, क्योंकि जैसा खाएं अन्न और वैसा होए मन। इसलिए गुरुमुखों को ऐसी स्थिति से खुद को बचा के रखना है। गुरुमुखों को घर में एक प्रार्थना गुरु के सन्मुख रोज होनी चाहिए। घर में जितने भी सदस्य हों, सब जने मिलकर एक सामूहिक सत्संग भजन सिमरन जरूर होना चाहिए। उससे बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि जैसे एक कक्षा के होशियार विद्यार्थी के साथ बैठकर कमजोर विद्यार्थी भी कुछ ना कुछ सीख लेता है, वैसे ही सत्संगियों के घर में भजन करने से, सत्संग करने से बाकी परिवार पर भी सतगुरु की कृपा बनी रहती है। जैसे भोजन दिन में 2 बार करते हो तो भजन सिमरन भी दिन में 2 बार करना चाहिए। अगर जिस दिन भजन सिमरन ना हो पाए तो उस दिन भोजन पर भी हक नहीं जताना चाहिए। हर जीव में परमात्मा होता है, इसलिए सब पर दया करनी चाहिए, फिर चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, और सबसे प्रेम करना चाहिए। और अगर आप ऐसे करोगे तो देखना फिर भजन सिमरन भी बनने लगेगा, क्योंकि परमार्थ का रास्ता केवल प्रेम और प्यार का होता है। अगर दिमाग लगाने लगो तो फिर दुनिया की बातों में ही उलझकर रह जाओगे, क्योंकि ये दुनिया माया का एक बहुत बड़ा जाल है, और अगर तुम इसमें अपना नेह लगाओगे तो फिर तुम अपना मानसिक संतुलन और मानसिक शांति दोनों ही खो दोगे। इसलिए संत महात्मा हमें समय समय पर याद दिलाते हैं कि माया के जाल में मत फंसो और भजन सिमरन करके अपने जीवन को सफल बनाओ।
हमेशा अपने भाग्य की सराहना करते रहो, क्योंकि आपको गुरु और नामदान दोनों ही मिल गए हैं। क्योंकि जब दुनिया रोती हुई नजर आएगी तब आपको इसकी कीमत पता चलेगी। परमार्थ में शरीर को सुखाना पड़ता है, मन और इंद्रियों को वश में करना पड़ता है। जो अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वही परमार्थ के लायक होता है और किसी की भी निंदा और चुगली नहीं करनी है, वरना उसके कर्मों के बोझ के नीचे दब कर रह जाओगे। क्योंकि किसी के कर्मों की लीक का पहाड़ आप अपने सिर पर ले रहे हो। इसलिए गुरुमुखों को इन दो बातों से हमेशा बचना है। ना ही किसी की निंदा सुननी चाहिए और ना ही किसी की निंदा करनी चाहिए। भजन सिमरन ना बनने का सबसे बड़ा कारण होता है अपने गुरु के वचनों को भूल जाना। इन गुरु के वचनों को हमेशा माला की तरह फेरते रहो, जैसे एक कंगला बार बार अपनी झोली को टटोलता रहता है। इस घोर कलयुग में इन तीन बातों से जीव का कल्याण हो सकता है। पहले नंबर, समय के पूर्ण सतगुरु का साथ, संत महात्माओं की संगत, नाम का भजन सिमरन करना, ध्यान करना और बाकी सब ही अंधकार की बातें हैं। और जो नियमित रूप से भजन सिमरन करता है तो फिर उनका मन भजन सिमरन में लगता भी है और सतगुरु उनसे प्यार भी करते हैं और खुश भी होते हैं। और जिनका मन भजन सिमरन में लगता है तो उनका तो भजन सिमरन में बैठना आसान होता है, और जिनका मन भजन सिमरन में नहीं लगता है तो उनका तो मन से रोज झगड़ा होता है। सतगुरु उनसे भी खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने कोशिश तो की। इसलिए साध संगत जी, चाहे कितना भी जरूरी काम हो, हमारे को 24 घंटों में 2.5 घंटे का समय निकालना है, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना है और हमको अपने असली घर में पहुंचना है। हमारा असली घर सचखंड है, तो हमको उस सचखंड में पहुंचना है।